सबसे ज्यादा नुमाया तौर पर नजर आएंगी वो उनके सीनों में अल्लाह का खौफ। अजीज़ाने गिरामी कद्र, जो आज हम और आपके ज़हन से, हम और आपके दिलों से वो खौफ खुदा आज जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, और सिर्फ डरो नहीं बल्कि ऐसा डरो जैसा कि डरने का हक है। अजीज़ाने गिरामी कद्र, जैसा कि डरने का हक है। हम और आप अगर ये कहें कि हाँ हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन हम और आप अल्लाह से डरने का दावा करें, लेकिन जब हमारी जिंदगी का जायजा लिया जाए तो हम नमाजों से दूर हो, चुगलीखोरी में सबसे ज्यादा आगे हो, हरामकारी में हम और आप मुलव्विस हो, हम और आप शरीयत मुतहरा की हदबंदियों को तोड़ने में मुलव्विस हो, हम और आप अल्लाह के रसूल की सुन्नतों से दूर हो, अल्लाह तबारक व तआला उसके प्यारे रसूल की बताई हुई बातों से हम और आप दूर हो, और फिर हम और आप ये कहें कि हम अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। तो अजीज़ाने गिरामी कद्र, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क्या ईमान वालों सिर्फ ये नहीं कि मुझसे डरो बल्कि ऐसा डरो जैसे डरने का हक है। डरने का हक का माना ये है कि जब तुम्हें ये मालूम हो जाए कि ये काम हम करेंगे तो हमारा रब हमसे नाराज होगा, हमारे रसूल हमसे रोक जाएंगे, तो रब तबारक व तआला की खशियत अपने सीने में बसा करके और हम काम से रुक जाओ जिससे हमारा रब नाराज हो और हमारे रसूल नाराज हो। अजीज़ाने गिरामी कद्र, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस जिंदगी का जब हम और आप जायजा लेंगे तो अंदाजा होगा कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने जब आपको घर से रुखसत किया था इल्म दीन हासिल करने के लिए, तो माँ ने कहा कि बेटा अब्दुल कादिर कभी भी झूठ मत बोलना, कभी भी झूठ मत बोलना। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सामना जब डाकुओं से हुआ तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अशरफियों को जाने का खतरा महसूस नहीं किया, बल्कि ये सोचा कि अगर ये अशरफियां जाती है तो जाती रहे, अगर मेरी मां मुझसे नाराज हो जाएगी तो मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा, और जब रब कायनात मुझसे नाराज हो जाएगा तो फिर हमारा ठिकाना कहाँ होगा। अजीज़ाने गिरामी कद्र, तो हम और आपके लिए जरूरी है कि हम अपने सीनों में अल्लाह का खौफ पैदा करें, अल्लाह का खौफ पैदा करें, हम अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करें। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस जिंदगी का जायजा ले तो मालूम होगा कि हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप 40 साल तक इशा की वजू से आप फजर की नमाज अदा करते रहे। अजीज़ाने गिरामी कद्र, हम और आप अंदाजा करें कि जब बंदा सोता है टेक लगा करके जब सो जाता है तो उसका वजू जाता रहता है, लेकिन हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में अल्लाह तबारक व तआला की कैसी खशियत थी कि आप पूरी रात मुजाहिदे में और अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में इशा में वजू करते थे, तो उसी वजू से फजर की नमाज अदा कर देते थे। अजीज़ाने गिरामी कद्र, अंदाजा करो कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में अल्लाह का खौफ कैसा था, और आज हमारे सीनों में अल्लाह का खौफ कहाँ है। अजीज़ाने गिरामी कद्र, खौफ किसे कहते हैं? आइए हम सहाबे किराम की मुक़द्दस जिंदगी का जायजा लें। आज हम और आप भी अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम को सुनते हैं। आज हमारे सामने भी कब्र का तज़किरा किया जाता है, आज हमारे सामने भी जहन्नम के अज़ाबों का तज़किरा किया जाता है, लेकिन आज हमारी आंखें नम नहीं होती, आज हमारा दिल नहीं धड़कता, आज हमारे रोंगटे नहीं खड़े होते, आज हमारी आंखें अश्कबार नहीं होती। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब कब्र का तज़किरा किया जाता था तो हजरत उस्मान गनी की आंखें भीग जाती थी और आप पहाड़े मार करके रोने लगते थे। लोगों ने पूछा कि आए उस्मान गनी, आपके सामने जब कब्र का तज़किरा किया जाता है तो आप पहाड़े मार करके क्यों रोने लगते हैं, आपकी आंखें क्यों अश्कबार हो जाती है, आपके रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, मेरे मुक़द्दस साथियों सुनो, मैंने अपने मुस्तफा करीम के सुना है, मेरे आका ने फरमाया इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन
मिन मनाजिल आखिरा, ये कब्र जो है ये आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। इसलिए मैं रोता हूँ कब्र को देख करके कि मरने के बाद जो हमारी सबसे पहली मंजिल है वो कब्र है, कहीं कब्र की मंजिल में मैं फंस न जाऊं। इसलिए कि रसूल पाक ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो यहाँ फंस जाएगा वो आगे तमाम मंजिलों में फंसता चला जाएगा, और जो यहाँ निजात पा जाएगा वो आगे तमाम मंजिलों में निजात पाता चला जाएगा। अजीज़ाने गिरामी कब्र, आज हमारे सामने भी कब्र का तज़किरा होता है। हम और आप भी आज कब्र देखते हैं, हम और आप भी आज अपने हाथों से मुर्दों को दफन करते हैं, लेकिन आज हमारे सीनों में अल्लाह का खौफ कहाँ है? आज हमारे सीनों में अल्लाह तबारक व तआला की खशियत कहाँ है? आज हम और आप धड़ल्ले से अपनी जिंदगी ऐसे गुजार रहे हैं, ऐसा महसूस तक नहीं होता कि हमें एक दिन ये दुनिया छोड़ करके जाना है। लेकिन मेरे भाइयों याद रखो, जिस तरीके से हमारे आबा व अजदाद ये दुनिया छोड़ करके ये अजल को लब्बैक कहे, उसी तरीके से हमें भी ये दुनिया छोड़ करके एक दिन जाना है। इसलिए ये जो 60 से 70 साल की जिंदगी मिली है, जो 80 से 90 साल की जिंदगी मिली है, इस जिंदगी के अंदर अल्लाह अपने सीने में अल्लाह का खौफ पैदा करके इस जिंदगी को गुजारे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आज हमारे बाजुओं में ताकत है तो आज हमें गुनाह करने में हया नहीं आती, आज हमारे बाजुओं में ताकत कुव्वत है तो आज हम और आप कुछ भी कर लेते हैं। आज हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते हैं, आज हम कमजोर को कमजोर नहीं समझते हैं, आज हम अपनी जवानी पर नाज करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस मालिक ने आपको ये जवानी अता की है, जिस मालिक ने ताकत और कुव्वत बख्शी है, एक दिन ये तमाम चीजें हमसे रुखसत हो जाएंगी और हम भी एक दिन दाई अजल को लब्बैक कहेंगे। अजीज़ाने गिरामी कद्र, आप औलियाए किराम की मुकद्दस जिंदगी का जायजा लें तो हम और आपको अंदाजा होगा कि हज़रत औलियाए किराम के सीनों में अल्लाह तबारक व तआला की खशियत कितनी होती थी और आज हमारे सीनों में अल्लाह की खशियत कितनी है। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप 40 साल तक इशा की वजू से आप फजर की नमाज अदा करते रहे। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र, हम और आपके लिए हम और आप ये सोचेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा 40 साल तक रात में सोए नहीं, वो सिर्फ इबादत करता रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाइयों, हम और आप जब अपने मुआशरे पर गहरी नजर डालेंगे तो हम और आपको अंदाजा होगा। हम और आप ये भी उलमा से सुनते रहते हैं कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब हसनैन करीमैन को सुला लेती थी और हजरत मौलाए कायनात की खिदमत से फारिग हो लेती थी तो आप रात की तारीकी में मुसल्ला बिछाते थे और मुसल्ला बिछा करके पूरी पूरी रात क़याम में रहती थी। हजरत बिलाल हबशी फजर की अज़ान पढ़ देते थे, फातिमा अपने हाथों को उठा करके मालिक मौला की बारगाह में दुआ करती थी, परवरदिगारे आलम, ऐ चौथे तबक के खालिक व मालिक, तूने कितनी छोटी बात बनाई कि फातिमा दिल खोल करके एक सजदा न कर सकी। हम और आप सोचेंगे कि यार 40 साल से हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, 40 साल तक आप सोए नहीं। हजरत फातिमा ज़हरा का ये मामूल था कि पूरी पूरी रात इबादत करती थी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आज हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको बताऊं, ऐसा हम भी कर सकते हैं। आज हमारे माशरे में बच्चे ऐसा करते हैं और कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। आज आप रात की तारीकी में जब आप अपने मोहल्ले से बाहर सड़क पे निकलिएगा तो जो रात में मोबाइल के दीवाने होते हैं वो रात की तारीकी में वो रोड पर बैठ करके, पुल पर बैठ करके, वो गांव से बाहर निकल करके खेत के किनारे बैठ करके पूरी पूरी रात वो पबजी खेलने में मुब्तला रहते हैं, मोबाइल चलाने में मुब्तला रहते हैं, आप किसी दोस्त से बात करने में मशगूल रहते हैं और फिर उन्हें रात के वक्त टाइम का अंदाजा भी नहीं होता कि 2 बज रहा है या 4 बज रहा है, 3 बज रहा है या 5 बज रहा है, कुछ भी अंदाजा नहीं होता। मेरे भाइयों, अंदाजा करो कि जब एक बंदा अपना दिल इस दुनिया में लगा लेता है और मोबाइल में अपना गेम में अपना दिल लगा लेता है तो उसे टाइम का एहसास नहीं होता, उसे वक्त का पता नहीं चलता। तो फिर जिसके निगाहों में जलवे मुस्तफा बस चुका हो, जिनकी निगाहों में, जिनके सीने में अल्लाह का खौफ मस्त हो गया हो, फिर आप बताओ उसे टाइम का वक्त का अंदाजा कैसे होगा? फिर उसे वक्त का पता कैसे लगेगा? औलियाए किराम के मुक़द्दस सीने में अल्लाह का खौफ था तो वो रब तबारक व तआला की याद में, रब तबारक व तआला की खशियत
खशियत अपने सीने में बचा करके और रब्बे जुल जलाल के जिक्र में पूरी रात गुजारते थे। और आज हमारे दिल में दुनिया की हवस भरी है, पैसे की हवस भरी है, तो हम पूरी पूरी रात आज पैसा और प्रॉपर्टी बनाने में, उसमें गौर फिक्र करने में गुजार देते हैं और हमें वक्त का अंदाजा नहीं होता। आज अजीज़ाने गिरामी कद एक बंदे का अगर बिजनेस में लॉस हो जाए, पूरी पूरी रात उसको नींद नहीं आती। आज मेरा 1 लाख का घाटा हो गया, 2 लाख का घाटा हो गया, पूरी रात में चैन से सोता रहे। फिर आप अंदाजा करो, जिसके सीने में अल्लाह का खौफ हो, जिसके सीने में अल्लाह तबारक व तआला की खशियत मौजूद हो, फिर वो पूरी रात कैसे सो सकता है। अजीज़ाने गिरामी कद औलियाए किराम का यही हाल था कि उनके सीनों में अल्लाह का खौफ था और अल्लाह का खौफ उनके सीनों में ऐसा व्यस्त हो चुका था, ऐसा व्यस्त हो चुका था कि वो 40 साल तक वो ऐसा की वजह से फज्र की नमाज पढ़ते रहे और फिर उन्हें कभी नींद का गलबा नहीं आया। अजीज़ाने गिरामी हम और आप भी अगर अपना दिल अल्लाह और रसूल से लगा ले, हम और आप भी अपना दिल, अपने बच्चों का दिल अगर रिश्ता अल्लाह और रसूल से जोड़ दे, तो यकीन जानो आज हमारे बच्चे, क्या हमारे घरों में बच्चियां पूरी पूरी रात 2-3 बजे तक मोबाइल में नहीं गुजारेंगी, बल्कि वो अल्लाह का जिक्र करते करते सो जाएंगे। हमारी बेटियां घरों में कुरान पढ़ती पढ़ती सो जाएंगे, हमारे बच्चे अल्लाह और रसूल पर दुरूद पढ़ते भेजते सो जाएंगे। लेकिन हम और आपने आज अपना दिल खुद दुनिया में लगा लिया है और अपने बच्चों का दिल भी हमने दुनिया से जोड़ दिया है। हम और आप अपने बच्चों का दिल और अपने बच्चों का ताल्लुक अल्लाह और रसूल से मजबूत करने की कोशिश करें, औलियाए किराम के दामन से वाबस्ता करने की कोशिश करें। आज आलम क्या है हमारे माशरे में, हम और आप देखें आज हम और आपके माशरे में हो क्या रहा है। हम और आपका हाल ये है कि आज हम और आप बचपने के आलम में अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, बच्चियों को मोबाइल दे देते हैं। फिर वो हमारे बच्चे जिन्हें पढ़ना चाहिए, जिन्हें इल्म हासिल करना चाहिए, जिन्हें दुनिया में अपनी जिंदगी को बावकार बनाना चाहिए, वो हमारे बच्चे आज पूरी पूरी रात मोबाइलों में मसरूफ रहते हैं। हमारी बेटियां जो सुबह उठ करके कुरान की तिलावत जिन्हें करनी चाहिए, जिन्हें फज्र की नमाज पढ़नी चाहिए, वो आज हमारी बच्चियां सुबह 9 बजे सो करके उठती हैं। अजीज़ाने गिरामी कद्र आप अंदाजा करें, सोचो हम और आप हुजूर गौसे पाक की मिलाद की महफिल में आए हैं, हम और आप अंदाजा करें, सोचे कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पैदाइश वाली, थोड़ी देर तवज्जो इधर रखें, थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से आपने सुना है कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदाइशी वली थे। आप पैदाइशी वली थे, अल्लाह के वली थे। फिर आप बताओ हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पढ़ने की जरूरत थी? हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म दीन हासिल करने के लिए अपना वतन छोड़ करके दूसरे वतन चले गए, अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल करने के लिए। और आज हम और आप उसी गौस को मानने वाले हैं, उसी गौस से मोहब्बत करने वाले हैं। आज हमारे बच्चे कितना इल्म हासिल करते हैं, हम कितना इल्म की तरफ राग़िब हैं और हमारे बच्चे कितना इल्म की तरफ राग़िब हैं। हम और आप अंदाजा करें, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, कि मैंने इतना इल्म हासिल किया, मैंने इतना इल्म हासिल किया यहाँ तक कि मैं मकाम कुतुबियत पर फाइज हो गया। लेकिन अजीज़ाने गिरामी कद्र आज हम और आप इतना इल्म नहीं हासिल करते कि मकाम कुतुबियत पे दूर है, हम मुसल्ले इमामत पर फाइज हो जाएं। अजीज़ाने गिरामी कद्र हर शख्स को इस लायक होना चाहिए कि वो खुद नमाज पढ़ सके, नमाज पढ़ा सके, वो जनाजा पढ़ सके, माँ बाप का जनाजा खुद पढ़ा सके। लेकिन अजीज़ाने गिरामी कद्र आज हम और आप दुनिया में इतना मस्त हैं, दौलत कमाने में इतना मगन है, न हमें नमाज का ख्याल है, न हमें रोज़ों की फिक्र है, न हमें दीन का पासो लिहाज है। हम और आप अजीज़ाने गिरामी कद्र अगर नमाज के लिए कहा जाए कि मेरे भाइयों अल्लाह का खौफ सीने में बसाओ और मस्जिदों के नमाज़ी बन जाओ, तो आज हमारे भाइयों का जवाब ये होता है कि क्या बताएं, वक्त नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती, दुकान से फुर्सत नहीं है, कारोबार से फुर्सत नहीं है। लेकिन आओ मैं तुम्हें एक ऐसे अल्लाह के वली की बारगाह में ले चलो जो सिर्फ और सिर्फ एक कस्बे के नहीं, एक गांव के नहीं, एक सूबे के नहीं, एक जिले के नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला शमशुद्दीन अल्तमश बादशाह गुजरा है। अजीज़ाने गिरामी कद्र शमशुद्दीन अल्तमश की मुक़द्दस जिंदगी आप देखिए। शमशुद्दीन अल्तमश के जब पीरो मुर्शिद हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी